वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ASK क्लासेस। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लीजिए अब आपके सामने कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस के सेट नंबर बी का 100% एकदम रियल प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने सही सुना, ये 100% एकदम रियल पेपर है। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं तो डेफिनेटली अपनी स्कूल में अच्छा स्कोर गेन करेंगे और 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी को कूल डाउन होकर के अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आप लोग, मुझे पता है कि ये पेपर पहले से वायरल हो रहा है और बहुत सारे बच्चे इसके क्वेश्चंस को देख भी लेंगे, लेकिन उनके मन में डाउट था कहीं ना कहीं कि ये पेपर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन देंगे अच्छे से पढ़ लो, आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सेट नंबर बी है। देखिए, इसके अलावा ऑलरेडी सेट नंबर ए मैं अपलोड कर दिया हूं, लेकिन सेट नंबर ए को लेकर के अगर कोई अपडेट आता है तो ASK द्वारा वीडियो के थ्रू कवर किया जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, वीडियो में एंड तक बने रहना, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो बेटा, सबसे पहला नंबर कह रहा है निर्देश में कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है एंड वेरियस प्रकार के यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं जिसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। हमारा पहला नंबर कहता है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे, कौन थे? तो इसका सही आंसर आपको लगाना है व्लादिमीर लेनिन, इस करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं सेकंड नंबर, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बा में टिक करना है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर कहता है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के संसद को कहते हैं, अर्थात नेपाल, टिक करना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है वो PC महालनोबिस के द्वारा तैयार की गई थी और सेकंड पंचवर्षीय योजना को PC महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ता है नेक्स्ट पांचवा नंबर, भारत की विदेशी नीति का आधार है। क्या है भारत की विदेशी नीति का आधार? तो विश्व बंधुत्व, मतलब विश्व भर में हमारे हिंदुस्तान का कब्जा होना चाहिए। कब्जा मतलब पकड़ होना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं हम भारतवासी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है छठवां नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बने? मतलब जब ये इनका मृत्यु हुआ था तो इनके बाद ये जिस पद में थे पॉलिटिक्स के, तो उसके बाद ये वाला पद कौन ने संभाला, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर आ, लाल बहादुर शास्त्री। जैसे कि आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत देश के प्रधानमंत्री थे और इनकी मृत्यु जब हुई है, कब हुई है? 1967 में। तो उस टाइम पे भारत देश के नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया गया था। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है जनता द्वारा वर्नियल की दीवार को वर्ष में तोड़ा था, मतलब किस वर्ष तोड़ा गया था? तो 9 नवंबर 1989 के दिन तोड़ा गया था। ध्यान रखना डेट, 9 नवंबर 1989। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता है 9 नवंबर 2016 को नोटबंदी, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुआ था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर कहता है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है? मतलब EU की स्थापना कब हुई? तो 1992 आपको लिखना है। तीसरा नंबर, कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1987 में। नेक्स्ट, ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? तो CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो आपको यहाँ पर CFC लिखना है बस शॉर्ट में। नेक्स्ट पांचवा नंबर, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। वर्तमान में कौन है? तो योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है और वर्तमान में नीति आयोग के आपके अध्यक्ष माननीय श्री प्रधानमंत्री जी हैं, मतलब मोदी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है छठवां नंबर, भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये हुआ था 1996 1996 के टाइम पे हुआ था। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर कहता है सत्य और असत्य को बताइए। सत्य असत्य में पहला नंबर कहता है सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा, तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 1954 में हुई थी, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, बिल्कुल गलत है।
मतलब 3 के तीनों अभी तक गलत है। नेक्स्ट, वनों की कटाई को रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, नहीं, कौन ने कहा, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारत में विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, बिल्कुल सही है। हम इंडियन यही चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति बनाए रखें और अच्छे से व्यापार करें, बिजनेस करें और विश्व बंधुत्व की बढ़ावा दें, मतलब हम लोग सभी एक दूसरे से मिलजुल के भाईचारे की भावना से रहें। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर कहता है सही जोड़ी बनाओ। एक साइड लिखा है कॉलम आ, दूसरे लिखे है कॉलम बा। कॉलम आ में क्वेश्चंस एंड कॉलम बा में इसके सही आंसर्स हैं। देखो, शाक थेरेपी का परिणाम, शाक थेरेपी का परिणाम, तो इसका सही आंसर लगाएंगे अर्थव्यवस्था तहस नहस होना, यहाँ मैच करेंगे। ठीक है, एक सेकंड हम आप अच्छे से मैच कर देते हैं, ये होगा ठीक। नेक्स्ट, द्विध्रुवीयता की समाप्ति, तो ये द्विध्रुव का समाप्त हुआ था 1990 में। एक सेकंड, ये लाइन टेढ़ा कैसे हो गया, ठीक है। ताशकंद समझौता, तो ये हुआ था 1966 में। नेक्स्ट, 10 दिसंबर को मनाया जाता है तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये रहा आमने सामने। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन, तो पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था, यहाँ पर थोड़ी गलत है जी, अच्छा ठीक हुआ था 1992 में, है ना, मैं 1992 ढूंढा था तो है नहीं, तो और कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो शहर में, तो इसका यहाँ से मैच कर दो। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और अब मोदी जी पता क्या दिए हैं, अच्छा, जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब मोदी जी आए तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। वाह, नारा पे नारा जुड़ रहा है, नया नारा बनते जा रहा है। एक आध लोग और कोई आएंगे तो कुछ और कह देंगे, है ना, उनको कह के चले जाना है, फिर पढ़ना हम लोग को पड़ता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, भारत चीन युद्ध तो 1962 में हुआ था। लो भैया, पूरा मैच है, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक, फुल सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है कि WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब किया गया, लिखिए। तो 7 अप्रैल 1948 के दिन, हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में, उसके 1 साल बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। नेक्स्ट, BWC की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में हुई थी, 1972 में। नेक्स्ट, भारत में कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए हैं, तो टिहरी बांध जो है वो बांध विरोधी आंदोलन था। टिहरी बांध उस विरोधी सत्याग्रह महाकुंड बांध के निर्माण के खिलाफ चलाया गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अभिप्राय है, लिखिए। सिंडिकेट मतलब क्या है, तो कांग्रेस पार्टी के अभिप्राय में सिंडिकेट मतलब कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह से है, बस इसे कहते हैं सिंडिकेट, ठीक। आगे देखते हैं, आपातकाल क्या है। आपातकाल मतलब इमरजेंसी, तो जब देश के अंदर आर्थिक रूप से खतरा हो जाए उसे कहते हैं आपातकाल। इतना ही नहीं, या फिर जब हमारे देश के अंदर या देश के बाहर या फिर देश में कहीं दूसरे देश से अटैक हो जाए तो आपातकाल लगता है। तो आपातकाल क्या है, आपातकाल मतलब त्वरित कार्रवाई करना, इसे कहते हैं आपातकाल। नेक्स्ट, चलिए आगे हमारा 6वां नंबर कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब व किसने किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में गोकुल दास द्वारा, बस ये लिख के कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, केशवानंद भारती के बाद सर्वोच्च न्यायालय में किस विषय का निर्णय दिया गया था। तो केशवानंद भारती के बाद सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय दिया था कि संसद भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, मतलब संसद जो है भारत के संविधान में बदलाव या संशोधन कर सकती है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके रियल प्रश्न पत्र का संपूर्ण OTOT क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया हूँ। OTOT मतलब एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कर दिया हूँ। जल्द ही मिलेंगे सेकंड पार्ट में, इसमें कवर करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस को। लेकिन अभी तक अगर किसी स्टूडेंट्स का ये पेपर नहीं है तो पेपर को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डाउनलोड करके और OT को अच्छे से रट मारिए। बाद में जल्द हम मिलेंगे 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के आंसर के साथ।
मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए सेकंड पार्ट का। और अगर किसी स्टूडेंट के पास इसका फुल सोल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे टैग जरूर करना, ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। वीडियो को एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।